नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी निबंध लेखन। बच्चों, आप कक्षा 5वीं से निबंध लिखते चले आ रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि निबंध लिखना एक कला है। निबंध लिखने के पहले निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रारंभ, मध्य और उपसंहार। निबंध के विषय को, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभ: निबंध की प्रस्तावना छोटी, आकर्षण व विषय के अनुकूल होनी चाहिए। प्रारंभ में लोकोक्ति या काव्य पंक्तियां लिखनी चाहिए। मध्य: यह निबंध का महत्वपूर्ण व विस्तृत अंश है। इसमें विषय से संबंधित आवश्यक विवेचन या वर्णन संक्षेप में होना चाहिए। लेखन में रोचकता बढ़ाने के लिए मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए। इसमें विवेचन या वर्णन का सारांश अथवा निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उपसंहार रोचक तथा प्रभावी होनी चाहिए। बच्चे, निबंध लिखने से पहले हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दिए गए विषय को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। प्रस्तुत विषय पर अपने विचार सुव्यवस्थित ढंग से लिखने चाहिए। निबंध की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। बच्चों, निबंध 5 प्रकार के होते हैं। पहला आत्मकथनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, कल्पनात्मक और चरित्रात्मक। है आत्मकथनात्मक। आत्मकथनात्मक बच्चों, इसमें हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग करना चाहिए, जिसमें मैं, हम, हमारा, हमारी, ये आपको लिखना चाहिए। आत्मकथा कभी भी किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है। आत्मकथन को अब अगर किसी के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो आपको उसी की तरह आपको सोचना पड़ेगा, उसी की तरह आपको महसूस करना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर फटी पुस्तक की आत्मकथा, अगर आप फटी पुस्तक की आत्मकथा के ऊपर लिख रहे हो तो आपको एक फटी पुस्तक बनकर लिखना है कि मैं एक फटी पुस्तक हूँ और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये आपको सब आत्मकथन में लिखनी होती है। दूसरा है विचारात्मक। विचारात्मक, इसमें बुद्धि, गंभीर चिंतन, इन विचारों का ज्यादा से ज्यादा महत्व होता है। यानी कि ये जो है आपको विचार करके, सोच के आपको लिखना पड़ता है। इसमें संपूर्ण विषय की समीक्षा की जाती है। देखिए, जहाँ पे यहाँ पर 2 टॉपिक दिया है, समाचार पत्र और विज्ञान के चमत्कार। यानी समाचार पत्र से आपको क्या लाभ है, क्या हानि है, इसके बारे में आपको विचार करके लिखना पड़ता है। विज्ञान के चमत्कार, आज हम विज्ञान में कितने आगे जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको सोच सोच के इस निबंध में लिखना पड़ता है। तो ये आपका विचारात्मक हो गया। वर्णात्मक। वर्णात्मक यानी किसी भी चीज का वर्णन करना। वर्णन करना मतलब होता है एक्सप्लेन करना। इसमें सजीव या निर्जीव वस्तु का विवरण किया जाता है। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का वर्णन किया जाता है। जैसे ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी किनारे 2 घंटे। अगर आप कहीं किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने के लिए गए हो, जैसे कोई किला वगैरह आप देखने के लिए गए हो,
तो उसके बारे में आपने वहां पर क्या क्या देखा, तो वर्णनात्मक निबंध में आपको वो लिखना पड़ता है। नदी किनारे 2 घंटे, आपने नदी किनारे 2 घंटे बिताए, कैसे बिताए, इन 2 घंटों में आपने क्या क्या किया है, ये सारी वर्णनात्मक कहानी में आपको लिखनी पड़ती है। चौथा है चरित्रात्मक। चरित्रात्मक यानी कि इसमें घटना, कहानी या जीवन चरित्र का विवरण किया जाता है। जैसे मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी। जैसे आपका प्रिय खिलाड़ी, आपका प्रिय खिलाड़ी कौन है, जैसे कि धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको आपने लिखा कि मेरा प्रिय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है, तो आपको उनके बारे में लिखना है। जैसे मेरा प्रिय त्योहार, मेरा प्रिय गायक, तो ये सब चरित्रात्मक कहानी में आएगा। पांचवा है कल्पनात्मक। कल्पनात्मक यानी कि कल्पना करना। जैसे विचारात्मक होता है वैसे ही कल्पनात्मक होता है। विचारात्मक आप विचार करके आप लिखते हो, कल्पनात्मक यानी कि आप कल्पना करते हो, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। यह निबंध यदि, अथवा ऐसे शुरू होता। यदि मोबाइल न होता, यदि ऐनक न होती, यदि परीक्षा न होती, यदि छुट्टियां न होती, तो ये आपको ऐसा लिखना है। तो देखिए मैंने आपको एक निबंध की रचना यहाँ पे लिखी है मैंने आपको, तो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको दिया है वर्षा ऋतु। अभी वर्षा ऋतु के बारे में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, एक छोटा सा आपको मैंने नमूना यहाँ पे दिया है लिखने के लिए। वर्षा ऋतु हमारे देश की एक मुख्य ऋतु है। इस ऋतु में बरसात होती है, धरती पर पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। नदी, नाले और तालाब, सरोवर पानी से भर जाते हैं। वास्तव में पानी हमारा जीवन है। वर्षा ऋतु से पहले गर्मी की ऋतु होती है। उस ऋतु में गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं। वर्षा ऋतु आते ही बरसात की फुहारें पड़ने लगती है और मनुष्य, पशु पक्षी सबको बहुत राहत मिलती है। वर्षा होने पर चारों दिशाओं में हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु में आकाश काले काले बादलों से भर जाता है। बादलों के कारण सूरज कई दिनों तक नहीं दिखाई देता। वर्षा कभी कम कभी अधिक होती है। वर्षा की रिमझिम रिमझिम आवाज बड़ी अच्छी लगती है। चारों तरफ उगी हुई हरी हरी घास मन को मोहित कर लेती है। फसलों से खेत लहलहाने लगते हैं। वनों, बागों में मोर खुशी से नाचने लगते हैं। तालाबों में मेंढक की आवाजें सुनाई देती है। चारों ओर आनंद छा जाता है। 15 अगस्त, रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े पर्व वर्षा ऋतु में ही आते हैं। वर्षा न होती तब अकाल पड़ता है। अधिक वर्षा पड़ने से जनधन का भारी नुकसान होता है। नदियों में बाढ़ आती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि वसंत ऋतु राज है तो वर्षा ऋतुओं की रानी है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने निबंध से संबंधित जानकारी हासिल की। तो आप भी ऐसे ही निबंध लिखिए। आपको 2-3 टॉपिक दूंगी। धन्यवाद।